सर हम लोग ऑलरेडी सर गेस्ट टीचर में अतिथि शिक्षक आउटसोर्सिंग से 2023 में बहाल किए गए थे। इस सरकार से पूछना चाहते हैं, तेजस्वी जी के समय हम लोग का बहाल ही हुआ था और बीजेपी जब आई तो हम लोग को रोड पे लाके रख दिया गया। हमारा सैलरी अभी तक 1 रुपया नहीं। आखिरकार ये 10,000 जो बांटा जा रहा है, ये पैसा हम ही लोग का बांटा जा रहा है। हम लोग रोड पे है, हमारा मेहनत का पैसा देगा कौन? ये सरकार जो है बीजेपी, ये जो है रोजगार विरोधी और सबसे बड़ा घोटालेबाज है। हमारा पैसा गया तक ये किस सरकार से पूछते हैं, पूछिए बीजेपी वालों से। ठीक, आरएलएम से जी सबसे पहले आपको बापू की कर्म भूमि चंपारण की धरती पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। हम एनडीए के घटक दल हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, और हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए के घटक दल है। आज जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो आपने प्रश्न उठाया है कि भाई ये नौकरी देने की बात कर रहे हैं, जरा याद कीजिए लैंड फॉर जॉब के मामले में उनको सजा हुई है, तो जरा उन लोगों से पूछिए, आप याद कीजिए। आज जो युवा पीढ़ी है जो 25 वर्ष के हो गए हैं, उनको याद नहीं है कि 2005 से या 2025 चल रहा है, 20 वर्ष में जो लड़का नौजवान हुए हैं उनको 1990 से 2005 के बीच का खौफनाक मंजर वाली सरकार की याद नहीं है। उस समय इन लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था। आप यहाँ जो शोक कर रहे हैं, 1990 से 2005 के बीच में किसी पत्रकार की हिम्मत नहीं थी कि उन दिनों के सरकार के खिलाफ कोई लिख दे। याद है सिवान का पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड, याद कीजिए जरा कि पत्रकार राजदेव रंजन को सच्चाई लिखने के लिए मौत के घाट उतार दिया गया था। इसी चंपारण की धरती पर स्वर्गीय उमाशंकर बाबू जैसे लोगों पर उन दिनों के सरकार ने बम से प्रहार किया था। वरिष्ठ पत्रकार थे, यहाँ बैठे हुए एक पत्रकार है अरुण तिवारी जी, आज एक पार्टी के नेता है। उन दिनों राम पुकार सिन्हा भी पत्रकारिता से आज राजनीति में आया हुआ है। हम लोगों को लिखने की आजादी उन दिनों नहीं थी। आज याद के दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि 2005 के बाद लिखने की आजादी मिली। 2005 के बाद खौफनाक मंजर वाली सरकार नहीं है। आज के देश में आज एक जिला से दूसरे जिला में जाना पड़ता है। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं, मोतिहारी से सीतामढ़ी जाने के लिए भाया मुजफ्फरपुर होते हुए जाना पड़ता था। आज 25 किलोमीटर के बाद फुलवरिया घाट होते हुए आधा घंटा में सीतामढ़ी जा सकते हैं। ये विकास का देन है, एनडीए गठबंधन का देन है। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी शिक्षा में सुधार के लिए नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर एक इतिहास रचे हैं बिहार में। हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार के लिए पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिहार की राजनीति में इस बार 2025 में 225 और फिर से नीतीश यह पूरा होगा। राइट। मेरा नाम अमन गुप्ता हुआ। क्या नाम है बेटा? अमन गुप्ता नाम है। अमन गुप्ता, मैं आ रहा हूँ। हाँ जी बोलो बेटा। सर मेरा जोर से बोलो। मैं सर अभी एसएससी सीजीएल का स्टूडेंट हूँ। अभी जो एग्जाम कंडक्ट करवाई है एसएससी सीजीएल वाली, उसमें जो ट्रांसपेरेंसी पहले थी अब वो ट्रांसपेरेंसी अभी नहीं रह गई है। अभी मेरा जो सवाल है सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो अभी भी जो एग्जाम करवाने वाली जो एजेंसी है वो एटलीस्ट ट्रांसपेरेंसी के साथ अच्छे से कंडक्ट करवाए। राइट, बोलो। भैया जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि हम अपना क्लिनिक छोड़कर भैया जी का प्रोग्राम देखना चाहते हैं। डेली प्रोग्राम देखते हैं भैया जी का। क्या छोड़ के? क्लिनिक पर जो हम क्या करते हैं? मैं पैथोलॉजी में काम करते हैं। काहे में? पैथोलॉजी में, जांच घर में। अरे तो जांच घर क्यों छोड़ दिया आपने? भैया जी के प्रोग्राम देखने के लिए। बड़े दीवाने आदमी हैं आप भाई। भैया जी का प्रोग्राम देखने के लिए। बोलिए। मैं तो नीतीश जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने मजुराहा पुल बनवा दिया, जो शंकर सरैया से हमको आने में 6 किलोमीटर लगता था, आज 6 किलोमीटर बचत हो गया। नीतीश कुमार के देन है। राइट। भैया जी सर ये विपक्ष वाले जो इस तरह का ड्रामा करते हैं। विपक्ष मतलब कौन सा विपक्ष है? सर ये आप किधर हैं? मैं भाजपा से हूँ। पार्टी जिंदाबाद एक बार कर दीजिए आप लोग। ये लोग जो कहते हैं, मैं एक डॉक्टर हूँ पेशे से, और जब जंगल राज के दौर को भी हम लोगों ने देखा है। हम लोगों ने देखा है कि उस वक्त न डॉक्टर सुरक्षित थे, न शिक्षक सुरक्षित थे, न बालिकाएं सुरक्षित थी, न आप जैसे पत्रकार सुरक्षित थे। यहाँ कोई सुरक्षित नहीं था। और तो और आईएएस की पीवी भी सुरक्षित नहीं थी। शिल्पी हत्याकांड हर कोई जानता है, और वो चंपा विश्वास का जो केस हुआ हर कोई जानता है। अरे ये तो वो लोग हैं जो जमीन के जगह पर नौकरी देने वाले लोग हैं। हर किसी से जमीन लिया और तब जाकर रेलवे में उन लोगों को नौकरी दिया। ये वो लोग हैं जो बेटी के ब्याह के समय सरेआम सारे
फर्नीचर के शोरूम लूट लिया करते थे, गाड़ियों का शोरूम लूट लिया करते थे। राइट, अगले का विधायक कौन है? 20 साल से अभी जो कह रही हैं, 25 साल से मोतिहारी का विधायक कौन है, सांसद कौन है? तो आप इन बातों पे बात करिए ना, बाहर की बात क्या करते हैं? अगर उन्होंने 25 वर्षों में क्या किया, 15 सालों से लगातार राधा मोहन जी यहाँ के सांसद है, देश के केंद्रीय कृषि मंत्री रहे हैं और लगातार 25 वर्षों से यहाँ के माननीय विधायक प्रमोद कुमार जी है। राइट, लिया जन स्वराज का 20 सेकंड शुरू होते हैं। मैं जी बोलो बेटे, पहले क्या नाम है तुम्हारा? कुमार शिवम सा नाम है। ठीक है, मेरी बात सुनो शिवम, हल्ला नहीं मचाओगे? बिल्कुल नहीं हल्ला मचाओगे। नहीं, बापू की कर्मभूमि पर आपका स्वागत है। बहुत अच्छी बात है। और पिछले 5 साल पहले आपसे मेरी मुलाकात इसी टाउन हॉल के मैदान में हुई थी, मुलाकात, और उस समय भी मैंने सवाल किया था आपसे कि मोतिहारी का चीनी मिल और आपको जो आयुर्वेदिक कॉलेज जो था, उस समय सवाल यही था, और 5 साल के बाद जो है यही सवाल है। लेकिन 5 साल के बाद वही स्थिति है, आज भी कोई विकास नहीं हुआ। और खास कर मेरी महिला जो भाजपा नेत्री बोल रही थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, एक मिनट रुकिए, इस बिहार में हम लोग छठ पूजा करते हैं और जितना महिलाओं का सम्मान करते हैं पूरा देश जानता है। इस बालिका गृह हत्याकांड में नीतीश कुमार के कई एक मंत्री संलिप्त थे, लेकिन आज तक बेटियों को न्याय नहीं मिला।